सौरभ राजपूत हत्याकांड उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए एक दिल दहला देने वाले अपराध की कहानी है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। यह घटना न केवल अपनी क्रूरता के लिए चर्चा में रही, बल्कि इसके पीछे छिपे मकसद, साजिश और मानसिकता ने भी लोगों को हैरान कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर सौरभ को मुस्कान और साहिल ने क्यों मारा? इस प्रश्न का जवाब जटिल है और इसके कई पहलू हैं, जैसे प्यार, धोखा, नशे की लत, अंधविश्वास और पैसों का लालच। इस वीडियो में हम इस हत्याकांड के हर पहलू को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और यह जानेंगे कि सौरभ की हत्या के पीछे असल में क्या कारण थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी अधिकारी थे जो लंदन में काम करते थे। उनकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से साल 2015 में हुई थी और दोनों के बीच प्यार हो गया। साल 2016 में परिवार के विरोध के बावजूद सौरभ और मुस्कान ने कोर्ट में शादी कर ली। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पीहू था और जो साल 2019 में पैदा हुई थी। सौरभ अपनी पत्नी और बेटी से बेहद प्यार करते थे और उनके लिए उन्होंने अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी। वह किराए के मकान में मुस्कान और पीहू के साथ रहते थे। सौरभ का स्वभाव शांत और सभ्य था और वह नशे से दूर रहते थे। दूसरी ओर साहिल शुक्ला मुस्कान का प्रेमी था, जो 8वीं क्लास तक मुस्कान के साथ एक ही क्लास में पढ़ा था, जिससे उसकी मुलाकात कई सालों बाद सौरभ के विदेश में रहने के दौरान हुई। साहिल एक नशेड़ी था जो शराब और सूखे नशे जैसे मार जुवाना का आदी था। वह तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में गहरी आस्था रखता था। साहिल और मुस्कान का रिश्ता साल 2019 के आसपास शुरू हुआ। जब सौरभ को इसकी भनक लगी तो इस खुलासे के बाद सौरभ और मुस्कान के बीच तनाव बढ़ गया और सौरभ ने तलाक तक की सोच ली थी। हालांकि अपनी बेटी के भविष्य के लिए उन्होंने यह कदम नहीं उठाया और रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान और साहिल का रिश्ता गहराता गया और यहीं से सौरभ की हत्या की साजिश की नींव पड़ी। मुस्कान, जो पहले सौरभ से प्यार करती थी, अब साहिल के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। सौरभ उनके रिश्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया था। साहिल, जो मुस्कान से शादी करना चाहता था, सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए तैयार था। यह एक प्रेम त्रिकोण था जिसमें सौरभ को धोखा मिला। मुस्कान ने सौरभ के साथ रहते हुए भी साहिल के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा और सौरभ की गैर मौजूदगी में दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं। सौरभ जब लंदन से अपनी बेटी के जन्मदिन, जो कि 28 फरवरी 2025 के दिन था, के लिए 24 फरवरी को मेरठ लौटे, लेकिन मुस्कान और साहिल ने पहले से ही उनकी हत्या की योजना बना रखी थी। सौरभ का घर लौटना उनके लिए खतरे की घंटी था, क्योंकि वह मुस्कान और साहिल के रिश्ते को फिर से उजागर कर सकता था। मुस्कान को डर था कि सौरभ उनके नशे की लत और अवैध रिश्ते को रोकने की कोशिश करेगा। मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी थे। साहिल सूखा नशा और शराब का सेवन करता था, जबकि मुस्कान भी नशे में शामिल थी। जेल में बंद होने के बाद दोनों ने नशे की मांग की और नशा न मिलने पर हंगामा मचाया। ये नशे की लत ही थी जिसने उनकी सोच को विकृत कर दिया। सौरभ, जो नशे से दूर था, उनके लिए एक खतरा था। मुस्कान के माता पिता के अनुसार दोनों को डर था कि सौरभ उनकी नशे की आदत में बाधा बनेगा। इस डर ने भी उन्हें सौरभ को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। नशे ने उनकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित किया। साहिल की अंधविश्वास में गहरी आस्था और मुस्कान की शातिर योजना यह दर्शाती है कि दोनों सामान्य सोच से परे थे। नशे की वजह से उनकी भावनाएं कुंद हो गई थीं, जिसके कारण वे इतने क्रूर कदम उठाने में हिचकचाए नहीं। हत्या के बाद दोनों का हिमाचल में घूमना, होली खेलना और साहिल का जन्मदिन मनाना यह दिखाता है कि वे अपराध के प्रति संवेदन शून्य हो चुके थे। साहिल का अंधविश्वास इस हत्याकांड का एक अनोखा पहलू था। वह तंत्र मंत्र और प्रेता आत्माओं में विश्वास करता था। उसकी मां की मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिकता और टोने टोटके की ओर मुड़ गया था। उसके कमरे में अजीबोगरीब पेंटिंग्स और तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें मिली। मुस्कान ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और साहिल को उकसाने के लिए एक शातिर चाल चली। उसने अपने भाई के नाम से स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बनाई और साहिल को यह विश्वास दिलाया कि उसकी मृत मां उससे बात कर रही है। इन मैसेजेस में कहा गया कि सौरभ का वध करना जरूरी है और यह मुस्कान के हाथों ही होगा।
साहिल, जो पहले से ही अंधविश्वास में डूबा था, इन मैसेजेस को सच मान बैठा। उसने मुस्कान से कहा कि पहला बार उसे ही करना होगा। यह अंधविश्वास साहिल के लिए हत्या का एक बड़ा कारण बन गया। उसने सोचा कि सौरभ की हत्या से उसकी मां की आत्मा को शांति मिलेगी और साथ ही कोई अलौकिक शक्ति उसे मिलेगी। मुस्कान ने इस अंधविश्वास को हथियार बनाकर साहिल को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। सौरभ की हत्या के पीछे आर्थिक मकसद भी एक संभावित कारण हो सकता है। सौरभ लंदन में काम करते थे और उनके खाते में करीब ₹1,00,000 थे। सौरभ के भाई संजय ने आरोप लगाया कि मुस्कान और उसके परिवार ने सौरभ की कमाई को हड़पने की साजिश रची थी। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के खाते से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद मुस्कान अपनी मां के पास गई और पैसे मांगे। जब मां ने सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान ने घबराहट में सारी साजिश बता दी। सौरभ के परिवार का मानना है कि मुस्कान ने शुरू से ही सौरभ से शादी पैसे के लिए की थी। उनके रिश्ते शुरू से ही तनावपूर्ण थे और मुस्कान सौरभ के परिवार को पसंद नहीं थी। यह संभव है कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई हो, और जब सौरभ उनके रास्ते में आया तो उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया। हालांकि यह कोण अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जांच में इसे भी शामिल किया गया है। सौरभ की हत्या की योजना महीनों पहले से बनाई गई थी। नवंबर 2224 में ही मुस्कान और साहिल ने तय कर लिया था कि सौरभ के लौटने पर उसका अंत कर दिया जाएगा। 22 फरवरी को मुस्कान ने सौरभ को घर बुलाया और हत्या से पहले 1 हफ्ते तक इसकी रिहर्सल की गई। 4 मार्च 2025 की रात को योजना को अंजाम दिया गया। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिलाई और जब वह बेहोश हो गया तो उसने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने पर चाकू से कई वार किए, उसकी गर्दन काटी और हाथ पैर अलग कर दिए। शव के 15 टुकड़े किए गए और उन्हें एक ड्रम में सीमेंट के साथ सील कर दिया। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन ड्रम का वजन इतना बढ़ गया कि वे उसे उठा नहीं सके। इसके बाद वे हिमाचल घूमने चले गए, जहां उन्होंने होली खेली, साहिल का जन्मदिन मनाया और मौज मस्ती की मुस्कान ने सौरभ के लत ने उसे हिंसक बना दिया। दोनों ने सौरभ की हत्या इतनी क्रूरता से की कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए। हत्या के बाद शव के टुकड़ों के साथ सोना और फिर मौज मस्ती करना उनकी असामान्य मानसिकता को दर्शाता है। सौरभ को मुस्कान और साहिल ने कई कारणों से मारा। अवैध प्यार, नशे की लत, अंधविश्वास और संभवतः आर्थिक लालच। यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें सौरभ को धोखा दिया गया और उसकी जिंदगी छीन ली गई। मुस्कान, जो कभी सौरभ की प्यारी पत्नी थी, उसके लिए कातिल बन गई, और साहिल, जो उसका प्रेमी था, ने इस अपराध में उसका साथ दिया। यह कहानी प्यार, विश्वासघात और क्रूरता का एक दुखद मिश्रण है, जो समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि मानवीय रिश्तों में विश्वास की क्या कीमत है। सौरभ की हत्या न केवल एक परिवार का नुकसान थी, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि नशा और अंधविश्वास इंसान को कितना नीचे गिरा सकते हैं। तो ये थी सौरभ के हत्याकांड की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या साहिल और मुस्कान को फांसी होनी चाहिए? अपना जवाब हाँ या नहीं में कमेंट बॉक्स में जरूर